आई एम परवीन अग्रवाल फ्रॉम IGS। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या होती है, इतिहास को कितने चरणों में विभक्त किया गया है। और ये मैंने बताया था कि इतिहास को 3 चरणों में विभक्त किए गए और ये 3 चरणों में पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत में विभक्त किए गए। तो ये जो पहला प्राचीन भारत थे जिसमें मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत जो होती है ये कहाँ से, तो महाकल्प से इसकी शुरुआत होती है। और आज हम यही बातें करने वाले हैं कि पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में और पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास में महाकल्प क्या होती है, कल्प क्या होती है, युग क्या होते हैं, इसमें क्या क्या उत्पत्ति हुए, क्या क्या विकास हुए, इन सभी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। जैसे हम अगर देखें कि पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास, तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था ये निर्माण लगभग 4.6 अरब BC में हुए थे, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ स्रोतों से ये पता चलती है कि इसके निर्माण 4.8 अरब BC में हो गई थी। लेकिन अब ये 4.6, 4.8 तो इसकी जो डेट है ये काफी डाउटेबल होती है, इसीलिए हम लोग लगभग मान लेते हैं कि लगभग इसका जो निर्माण हुआ होगा ये कब, तो लगभग 5 अरब BC में इसका निर्माण हुई होगी। अब यहाँ पे आती है कि इसे 5 महाकल्प, 4 युग और 18 कल्प में बांटा गया। महाकल्प क्या होती है, तो महाकल्प कहने का मतलब पृथ्वी की लगभग अभी से कितना BC, तो 5 अरब BC की बातें हुई, तो उस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। तो इसका एक बड़े बड़े खंडों में विभाजित किए गया, वही बड़े खंडों को महाकल्प का नाम दिया गया। और ये जो महाकल्प थे, यही महाकल्पों में 5 महाकल्प आए। दैट मींस कि पृथ्वी के जितने भी बड़े जो खंड थे, बड़े जो समय थे, उसको 5 बड़े समय में, 5 बड़े काल में विभाजित कर दिया गया और जिसको ही हमने महाकल्प बोला। अब ये जो महाकल्प थे इसको भी छोटे छोटे खंडों में विभाजित किए गए और वो जो छोटे छोटे खंड थे वही छोटे खंडों को कल्प बोला गया, जिसकी संख्या कितना, तो जिसकी संख्या टोटल 18 थी। अब ये जो 18 कल्प थे, लेकिन अब यहाँ पे जैसे जैसे मानव की, सूक्ष्म जीवों की, यानी सभी जीवन संभव होना शुरू हो गई पृथ्वी पर, तो उसको हम लोग युग में विभाजित किए और इसमें टोटल 4 युगों का नाम दिया गया कि युग कितने हो गए। ऐसा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देती है कि कितने युगों में विभाजित किए गए हैं पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को, तो 4 युगों में विभाजित किया गया, 5 महाकल्प और 18 कल्प में विभाजित किए गए। अब ये जो 5 महाकल्प है, ये 5 महाकल्प कौन कौन सी, तो पहला अजोइक या प्री पैलियोजोइक महाकल्प। अब ये जो थे ये कब से कब तक, तो 5 अरब BC से 57 करोड़ BC के बीच की जो काल थी, इसी को हमने बोला प्री पैलियोजोइक महाकल्प। दूसरा होती है पैलियोजोइक महाकल्प जो कब से कब तक, तो 57 करोड़ BC से 22.5 करोड़ BC के बीच की काल। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अभी मैंने बताया कि युग, दैट मींस कि प्री पैलियोजोइक में कोई भी युग नहीं थे, जबकि युग की शुरुआत कब से होती है, पैलियोजोइक महाकल्प से। यहां से आती है, इसको बोलेंगे प्राथमिक युग, इसको द्वितीयक युग, इसको तृतीयक युग और इसको चतुर्थ युग के नाम से जाना जाता है। इसलिए अभी अगर पूछ दिए जाए कि वर्तमान में कौन सी युग है, तो चतुर्थ युग वर्तमान में चल रही है। पैलियोजोइक के बाद तीसरा आती है मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक कहां से कहां तक, तो 22.5 करोड़ BC से 7 करोड़ BC के बीच की काल थी। फिर आती है सेनोजोइक, 7 करोड़ से 13 लाख BC और सबसे जो अभी वर्तमान में चल रही है नियोजोइक महाकल्प, जो कब से कब तक का, तो 10 लाख BC से वर्तमान तक की जो समय है, इसी को हमने बोला नियोजोइक महाकल्प के नाम से। और यही हम सभी महाकल्प को बारी बारी से हम देखेंगे डिटेल में कि किस महाकल्प में क्या क्या उत्पत्ति होती है, महाकल्प में किस कल्प में क्या उत्पत्ति हुई, इन पे हम गौर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला आती है प्री पैलियोजोइक महाकल्प। तो प्री पैलियोजोइक महाकल्प, अभी मैंने बताया कि प्री पैलियोजोइक महाकल्प में कोई युग नहीं थी, दैट मींस इसके अंतर्गत कोई भी युग का नामकरण नहीं किया गया, लेकिन कल्प थे। कितने कल्प, तो कल्प जो थे ये 2 कल्प थे यहाँ पे।
जिसमें पहला आर्कियन कल्प और दूसरा प्री कैम्ब्रियन या अलोगोनिकन कल्प के नाम से जाना गया। अब बात यह आती है कि ये जो आर्कियन कल्प थे, ये आर्कियन कल्प में किसकी विकास हुए, क्या क्या उत्पन्न हुए। तो जैसे ये आर्कियन कल्प, तो आर्कियन कल्प में दो प्रकार के विकास हुआ, पहला नीस और दूसरा ग्रेनाइट। ये दो प्रकार की चट्टानों का विकास होती है। उसके अलावा आर्कियन कल्प में एक और सबसे खास क्या थी कि इसमें कोई जीवन नहीं था। दैट मीन्स कि यहाँ पे जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी आर्कियन कल्प में। ये ध्यान देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किए गए हैं पीसीएस एंड अदर उसके सिविल सर्विसेज एग्जामों में कि किस कल्प में जीवन की उत्पत्ति नहीं देखने को मिलती है। तो आर्कियन कल्प में जीवन की उत्पत्ति नहीं थी। अब इसके बाद आती है प्री कैम्ब्रियन कल्प। प्री कैम्ब्रियन कल्प को ही का ही दूसरा नाम अलोगोनिकन कल्प है। अब ये अलोगोनिकन कल्प में होती क्या है, तो इसमें भारत में अरावली और ढालदार क्रम की चट्टानों का विकास होती है। यानी अरावली, इसलिए अरावली और ढालदार क्रम की चट्टानों को हम ओल्ड स्टोन में रखते हैं, काफी पुराने समय में रखते हैं कि भारत की काफी प्राचीन पर्वत श्रेणियों में ये गिनती होती है। अब ये अरावली और ढालदार क्रम की चट्टानों के निर्माण होती है, साथ ही साथ यहाँ पर गर्म सागरों में सूक्ष्म जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है। तो अब दूसरा हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जब प्री कैम्ब्रियन काल थी, प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत ही सबसे पहले जीवों के निर्माण हुए। वो कौन सी, तो काफी सूक्ष्म जीवों की। और कहाँ पर, तो गर्म सागरों में काफी सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। तो यही थे हमारे प्री पैलियोजोइक महाकल्प। तो आज के लिए इतने ही। इसके आगे फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे प्री पैलियोजोइक के बाद पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक महाकल्प। अब आप लोग इसे एक बार नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी होगी जो पीसीएस की, जो भी पीसीएस और सिविल सर्विसेज के लिए है, उसे खास करके ये नोट डाउन करना चाहिए। और नोट डाउन करके अगर आप पढ़ेंगे तो काफी आसान हो जाएगी हिस्ट्री को पढ़ना।